बहुत स्वागत सर आप सभी का यहाँ पे। और आज सिंगिंग सुपरस्टार जो आप लेकर के आ रहे हैं आप लोग, ये बहुत ही बड़ा पहल है। देखा जा रहा है कि भोजपुरी में प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वहीं पे आप लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं शो। ये बहुत ही बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे विनय सर आप? देखिए, किसी भी कलाकार को आगे बढ़ने के लिए, आगे आने के लिए उसको अच्छी मंच की आवश्यकता पड़ती है। और इस शो के माध्यम से उसे एक अच्छा मंच मिलेगा, उसे कुछ सीखने का, कुछ दिखाने का दोनों मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस तरह से वैसे कलाकार जो बम्बई नहीं जा पाए या कहीं और जगह जा कर के उनको उस तरह का काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उनको बिहार में रहते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। भोजपुरी में देखा जा रहा है सर कि भोजपुरी के शो जो आते थे पहले सब बंद हो चुका है, तो आज ये जो स्टार्ट हुआ ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? कैसे इसमें लोग भाग ले पाएंगे? देखिए, इसमें भाग लेने के लिए जैसा कि मैं बताया कि जो स्वर परीक्षण 14 जगह होने हैं, उसमें जो स्वर परीक्षण कराने आएंगे उनको एक राशि लगेगी 499 रुपये की, और उसके बाद कोई राशि उनको नहीं लगेगी। और जो लोग इस काम के लिए चयनित होंगे उसमें हम सुपर 6 माने 6 कलाकारों को हम चुन रहे हैं और 6 कलाकारों को हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं, जिसमें पहला पुरस्कार 4 चक्का गाड़ी 151 नगद राशि, दूसरा पुरस्कार 2 चक्का गाड़ी 151 नगद पुरस्कार, तीसरा सिर्फ 151 नगद पुरस्कार। और ये 3 हो गए प्रथम विजेता, द्वितीय विजेता, तृतीय विजेता। इसके अलावा जो चौथे होंगे उनको हम लोग देंगे 51,000 नकद राशि, जो पाँचवें उनको 25,000, और जो सुपर 6 का अंतिम 6 नंबर का विजेता होगा उसको 11,000 नगद पुरस्कार देंगे। और साथ ही साथ इनके 5-5 गाने की रिकॉर्डिंग भी करेंगे, इनके गाने भी रिकॉर्ड होंगे और उसमें हम सभी का सहयोग होगा, जिसमें कि उनके गाने चलें और वो बाज़ार में भोजपुरी के मार्केट को सुदृढ़ करें और अपना भी भाग्य चमकाएं। सर पहला जो फर्स्ट का प्रोग्राम रखा गया था प्रीमियर का, उसमें बहुत सारे लोगों का ये मीडिया बंधु का कॉल आता था कि सर कैसे हम भाग ले पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे, कुछ सरल उपाय बताइए सर। मीडिया सरल उपाय मैं बताया कि 15 मार्च तक का समय है फॉर्म भरने का, और उसका वेबसाइट बता दिया गया है। अब उसके होर्डिंग्स भी लगेंगे, है ना। और आप जब बुलाया जाएगा, और वो प्रक्रिया मुझे लगता है कि अप्रैल में हम लोग करेंगे, क्योंकि 15 मार्च तक तो ये फॉर्म ही फिलअप होगा, आवेदन लोग देंगे अपना कि मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ। और 2 अप्रैल के बाद से हम लोग इस प्रक्रिया में लग जाएंगे, और जैसा अभी तक की स्थिति है, जैसी उस स्थिति के हिसाब से मई के समय में हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और हम लोग मई तक रिजल्ट निकाल देंगे कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश ये अस्थायी फॉर्म भरने की भी कोई एक अस्थायी जगह होना चाहिए जहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरा जा सके, क्योंकि बहुत सारे कलाकार ऑनलाइन नहीं कर पाए। उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग का वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पे जा कर के लोगों को फॉर्म भरना है ना। और अब इजी हो गया है, जिसके हाथ में भी मोबाइल है वो इतना होशियार हो गया है। और अगर ऐसी कोई सूचना हमारे वेबसाइट पे आएगी तो हम उनको सहूलियत देंगे। हम ये भी सहूलियत दे रहे हैं कि बिहार में जो 8 जगह है उसमें अगर आप बक्सर के हैं लेकिन आप पटना रहते हैं तो आप पटना अपना कर सकते हैं, उसके लिए आपको बक्सर जाने की जरूरत नहीं। विनय बिहारी सर, एक सवाल है आपसे कि सुपर 6 यानी कि 6 कलाकारों को मार्केट में, नए कलाकारों को आप उतारने की तैयारी में है। भोजपुरी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो बसरु का देवी जी हो, चाहे कल्पना पटवारी जी हो। क्या विनय बिहारी ये 6 कलाकारों को सक्सेस कर पाएंगे, इंडस्ट्री में राज कर पाएंगे? देखिए, एक बात बताता हूँ, कोई कलाकार जब तक उसके पास खुद की योग्यता नहीं होती है तब तक उसको बहुत सहयोग दे करके उसे बड़ा स्टार नहीं बनाया जा सकता। हमारी ये पहल है, हम सभी पूरी टीम हमारी है, और हम क्या बोले कि अच्छा मंच जब होता है
तो वहाँ कलाकार को सीखने का भी मौका मिलता है और पुरस्कार जीतने का भी मौका मिलता है ना। अब तक कितने फॉर्म फिल हो पाए? अभी तक मुझे लगता है कि 500 के आसपास फॉर्म जो है वो आवेदन आ चुका है और मुझे लगता है कि 15 मार्च तक हमारा टारगेट तो ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग से, बिना आपके सहयोग से नहीं, क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं और आप ही के माध्यम से गांव-गांव, गली-गली उन कलाकारों तक बात पहुँचेगी और वो कलाकार फिर इसमें शामिल होंगे। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 5000 के आसपास, है ना, अगर कलाकार आ जाते हैं तो 5000 कलाकारों में से जो सुपर 6 होंगे वही भविष्य के पवन सिंह होंगे, खेसारी लाल होंगे, देवी होंगी, कल्पना होंगी, है ना। क्योंकि क्या होता है, बदलाव, परिवर्तन, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, अवस्था किसी की भी व्यवस्था को हिलाती रहती है ना। तो एक समय आज पद्म श्री शारदा सिन्हा जी नहीं है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब उनके पास आज नहीं है, लेकिन हम कहते हैं नहीं कहाँ है, उनकी आवाज़ हमारे दिल में है, कानों में है। तो कलाकार मरते नहीं हैं, लेकिन बूढ़े तो होते हैं ना बूढ़े होते हैं, उनकी आवाज़ जो है एक समय आती है ना, कि हम जिनको सरस्वती बोलते हैं, लता मंगेशकर जी जिनको भारत रत्न मिला, उससे बड़ा सम्मान तो भारत में नहीं है, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज उनकी आवाज़, वो गाना है मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो कलाकार अपनी आवाज़ छोड़ जाता है, जैसे देवी जी का आवाज। नहीं ये तो अभी जो है देवी जी के पास अभी कम से कम 40-45 साल है अभी ना, 40-45 साल है ना। मेरे हिसाब से कम 3 युग, एक 12 वर्ष का एक युग होता है अपने हिसाब, जो हम लोग बोलचाल भाषा में बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सभी इसलिए बैठे हैं कि हमारे बाद भी एक इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, मैं क्या बोला, मैं बोला अभी कि देवी एक इतिहास है और देवी ने ये सिद्ध किया है कि गंदा गाना न गा करके भी लोगों के दिल में आप अपनी जगह बना सकते हैं। अगर तुमको कहीं उदाहरण नहीं मिले तो मेरा नाम भूल से भी याद रख लेना, है ना। और इस तरह की प्रेरणा से अगर 4-5 और देवी जैसी, है ना, हमारे जैसा, इनके जैसा, उनके जैसा, है ना, अगर इस क्षेत्र में अपना पांव रखते हैं तो जो बराबर की एक समस्या है जो कही जाती है कि अश्लीलता आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे लगता है कि ऐसी प्रतिभाएं जब आएंगी तो हम ही नहीं कहते ख़त्म हो जाएगी। इस देश में मर्डर होने पर फांसी की सजा है, तो क्या मर्डर होना बंद हो गया? लेकिन कम जरूर होता है ना। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस तरह से इसी बिहार में मैथिली एक बोली थी, भाषा का दर्जा प्राप्त की, और आज मैथिली में जितने गाने निकलते हैं, मुझे नहीं लगता कोई गाना अभी तक तो मेरे कानों तक मैथिली भाषा में अश्लील गाना नहीं आया। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे मैथिली श्रोताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है ना। तो हम कहते हैं कि जब अच्छे लोग आएंगे तो कुछ अच्छी बातें तो अवश्य होंगी। देवी जी, नए कलाकार आ रहे हैं आपके इंडस्ट्री में, और नए कलाकारों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्रोत्साहन दिया है, क्या कहना चाहेंगे आने वाले नए जनरेशन? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय बिहारी जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी बातें बहुत क्लियर हो गई हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग की यही कोशिश होगी कि बहुत सारी जो हमारे जो भोजपुरी के गाने जो कि बहुत विलुप्त हो चुके हैं, हमारी जो परंपरा के गाने हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे वैसे गीतों को हम लोग पब्लिक के सामने लाएं, जो कि हमारी जो धरोहर है वो लोगों के बीच कायम रह सके। लेकिन एक चीज रहता है सर, हमेशा से जो सुपरस्टार शो जो है, बहुत सारे लोग को मन में सवाल आता है कि टीवी पे आएगा, कहाँ आएगा देखने के लिए, कहाँ पे भाग लेंगे, तो मेरा शो कहाँ आएगा? वेबसाइट जो है उसी के लिए होता है। आज आप ही समझ रहे हैं, कोई सिनेमा हॉल में तो ये सिनेमा जैसी चीज़ चलेगी नहीं। ये यूट्यूब के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, जब तक बन के नहीं तैयार होता है ना, तब तक ये बोलना
चलना थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है, आदमी कैसे बोलेगा कि इसको। हाँ, इतना जरूर है कि आप इतने मजबूत हैं और आपसे बड़ा माध्यम जो है हमारे पास आज के युग में नहीं है। हमारा काम है कि ये बच्चे जिनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो कुछ अपने से बड़े लोगों के साथ काम करेंगे, सीखेंगे और आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद उनकी प्रतिभा को 4 चांद लगने वाला है। देवी जी से एक सवाल रहेगा कि वर्षों से देखते आ रहे हैं वही रंग, वही रूप, वही आवाज, वही सब कुछ। आज इस मौके पे अगर आपकी शुरू से अगर एक तान आ जाती है तो शायद बेहतर हो जाएगा। ज़रूर, अच्छा कहा आपने, क्योंकि संगीत जो है वो थोड़ा माहौल को थोड़ा खुशनुमा कर देता है। और आप काफ़ी देर से खड़े होके आप लोग हाथ में मोबाइल लेके बैठे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ। एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं आजकल ऋषिकेश रहती हूँ, माँ गंगा की धरती पे, और वहीं पटना में भी माँ गंगा है, तो एक गीत मैं माँ गंगा को डेडिकेट करना चाहती हूँ। इसमें गाऊँ कि ऐसे गाऊँ? आवाज़ ठीक है? थोड़ा सा साउंड अगर थोड़ा सा साउंड वाले अगर हैं तो थोड़ा ठीक कर दीजिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा बेटर कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की। हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम, मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। हमारे संग संग चली गंगा की लहरें, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें।